संजय शाह के साथ बिजनेस की बातें। आज 10th एपिसोड है। आप सबका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक थॉट से शुरुआत करते हैं। लाइफ विल नॉक अस डाउन मेनी टाइम्स। द ट्रू ग्लोरी ऑफ लाइफ द ट्रू ग्लोरी ऑफ लाइफ लाइज इन स्टैंडिंग अप आफ्टर एवरी फॉल। जिंदगी, हो सकता है कि जिंदगी हमें परास्त कर दे, जिंदगी हमें हरा देगी, ऐसा पॉसिबल है कि हम कहीं पे नाकाम हो जाएंगे, कहीं पे हमको फेल्योर मिलेगी। सो जिंदगी हमें हरा देगी, ये पॉसिबिलिटी है, ये और हमेशा रहेगी ये परिस्थिति, राइट। लेकिन हर हार के बाद वापस खड़ा होने में ही जिंदगी का सही गौरव है, जिंदगी की एक्चुअल ग्रेटनेस है। सो हमेशा जब भी कोई निष्फलता मिले तो उससे टेंशन में नहीं आ जाने का, घबराने का नहीं कि ये निष्फलता मिली है, अब मैं क्या करूं, सब कुछ बराबर हो जाएगा। फाइनली हमको डटकर उस सिचुएशन का सामना करना है, वापस खड़ा होना है, अपनी जिंदगी को आगे लेके जाने का है। तो जो भी मुश्किल भी आई होगी ना, वो भी आसान हो जाएगी। करेक्ट। सो उस हौसले के साथ हमें काम करना है। अभी जो कुछ भी हो रहा है उसमें से भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये होप के साथ, एक उम्मीद के साथ हमें काम करना है, राइट। अभी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जब भी ये लॉकडाउन वगैरह खत्म हो जाएगा, परिस्थिति सब कुछ सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, उस वक्त जो चांसेस, जो मौके हमको मिलेंगे, उसमें हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सके, इसके लिए कुछ टिप्स, कुछ गाइडेंस हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे इस एपिसोड्स के द्वारा, इस बिजनेस की बातें के द्वारा। सो कल हमने जो बात शुरू की थी वो है अबाउट ब्रांडिंग। हमने बात की थी कि ब्रांडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और ब्रांडिंग लोगों के, कस्टमरों के दिलों के अंदर होता है, दिमागों के अंदर होता है। हमारे बारे में जो उनके दिमागों में जो इमेज है वो ब्रांडिंग है। और वो ब्रांडिंग सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए ही नहीं है, छोटी कंपनियां भी ब्रांडिंग कर सकती हैं, और होता ही है। हम चाहे माने या ना माने, लेकिन ब्रांडिंग छोटी कंपनी का भी होता है। तो उसमें क्या क्या चीजें जरूरी है, उसके रिलेटेड कुछ बातें हमने कल की है। वापस उसका हम कंटिन्यूएशन और बातें आज हम करेंगे। हर स्तर के बिजनेस का ब्रांडिंग होता है। अभी हम बहुत सारे ऐसे पोस्टर्स दिखते हैं ना, बाबा रजा बंगाली, ऐसा कुछ, हर समस्या का समाधान होगा। तो ऐसे भी ब्रांड्स आते हैं, ऐसे भी मैसेजेस आते हैं। सो ये ब्रांड कुछ प्रॉमिस करती है। सो बाबा रजा बंगाली एक ब्रांड है, वो भी प्रॉमिस करता है कि आपकी जो भी समस्या होगी, हर समस्या का समाधान होगा, ऐसा हमको एक उम्मीद दी जाती है ऐसी। और हम इस उम्मीद को देख के फिर जाते हैं उनके पास, और जाते हैं, फिर पता नहीं उसका समाधान होता है कि नहीं होता है, मैं गया नहीं कभी। लेकिन जो भी होता होगा, प्रॉमिस किया है उस ब्रांड ने, तो उसके अनुसार अगर काम होगा, उसके अनुसार फल मिलेगा, तो वो ब्रांड सक्सेसफुल होगी, वो कस्टमर बहुत सारे लोगों को बताएगा। और अगर फेल होगा तो कस्टमर वो भी बताएगा, और ब्रांड धीरे धीरे वीक होती जाएगी। सो अगर हमें अपनी ब्रांड को स्ट्रॉन्ग करना है तो ये याद रखने का है कि बाबा रजा बंगाली की तरह अगर हम ऐसा बोलते हैं कि आपकी कोई भी समस्या का समाधान होगा, तो फिर हमारी ब्रांड को यूज करने के बाद कस्टमर की समस्या का समाधान होना चाहिए। अगर वो होगा तो फिर अपनी ब्रांड को कोई तकलीफ नहीं होगी। अब क्योंकि कोई भी जो ब्रांड होती है ना, वो एक प्रॉमिस होती है। जब हम कुछ बोलते हैं, देखो, हमने ब्रांडिंग के बहुत सारे जो एग्जांपल्स है ना, वो बड़ी ब्रांड्स के लिए ही हमारे पास है, क्योंकि कोई छोटी ब्रांड इस तरह से विजिबल नहीं होती, दिखती नहीं है, राइट। बड़ी ब्रांड्स का ही एडवर्टाइजमेंट और इनका ब्रांडिंग एक्टिविटी हम देखते हैं टीवी के ऊपर, न्यूज़पेपर्स या रेडियो या मैगजीन्स वगैरह, एडवर्टाइजमेंट और बहुत सारे जो प्रमोशन के माध्यम हैं, उसके द्वारा हम देखते हैं कि बहुत सारी ब्रांड्स इस तरह से आती हैं, कस्टमर्स के सामने कुछ कम्युनिकेट करती हैं। और ये बड़ी कंपनियां हैं। बड़ी कंपनियों के पास बहुत बड़ा बजट होता है, क्योंकि उनका टारगेट कस्टमर भी बहुत बड़ा होता है ना, वो क्लास भी बहुत बड़ा होता है, तो उनके पास ये खर्च करना उनके लिए वाजिब है और अफोर्डेबल भी है, इसलिए वो करते हैं। लेकिन उनके ब्रांडिंग के जो एग्जाम्पल्स हैं, उसके बेसिस से हम कुछ समझ सकते हैं। अभी ब्रांडिंग को समझना है तो एक सबसे बड़ा कंपनी जो है, सबसे जो ब्रांड के लिए फेमस कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर आपको ब्रांडिंग समझना है या मार्केटिंग समझना है ना, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर को जरा ऑब्जर्व करेंगे ना, उनकी उनकी जो जो भी एडवर्टाइजमेंट्स हैं, जो भी कम्युनिकेशन है, जो कुछ भी वो करते हैं ना, उसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमको ब्रांडिंग के बारे में या मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। सो ऐसे ही एक प्रोडक्ट है उनकी, फेयर एंड लवली। हिंदुस्तान यूनिलीवर की फेयर एंड लवली, आपने शायद उसकी एडवर्टाइजमेंट देखी होगी टीवी के ऊपर या और कहीं पे।
सो उसमें यामी गौतम नाम की जो एक्ट्रेस है उनकी ब्रांड एम्बेसडर है, और वो आके बोलती है, अभी ये टारगेटेड है जो लड़कियों के लिए, बिकॉज ये फेस की फेयरनेस क्रीम है, सो स्किन को गोरा बनाने के लिए, त्वचा को गोरा करने के लिए। तो ये यामी गौतम एक्ट्रेस उसकी ब्रांड एम्बेसडर है, वो टीवी पे आती है और बोलती है 6 हफ्तों में गोरापन। तो जो ऐसी जिसको टारगेट किया गया है, वो यंग लड़की उस एडवर्टाइजमेंट को देखती है और उसको लगता है कि हाँ रे, ये तो 6 हफ्ते इसको मैं लगाऊंगी तो मेरी स्किन गोरी हो जाएगी, सो मेरी पर्सनालिटी और भी निखर जाएगी। तो वो लेके आती है क्रीम को, 6 हफ्ते उसको लगाती है बहुत रिलीजियसली। 6 हफ्तों के बाद उसको इतना फर्क दिखता नहीं है, फिर उसको लगता है कि शायद मेरी स्किन का टोन ज्यादा ज्यादा डार्क होगा, इसकी शायद ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो और एक और बार लगाती है 6 हफ्ते, और ऐसे 3-4 बार लगाती है, 5-6 महीने निकल जाते हैं इस तरह से। फिर भी उसको बहुत ज्यादा थोड़ा थोड़ा फर्क दिखता है, ज्यादा कुछ फर्क दिखता नहीं है। तब तक वो फ्रस्ट्रेट हो रही है कि इतना कोई फर्क नहीं दिखता है। तब तक वापस यामी गौतम कुछ और लेके आती है, एडवांस फॉर्मूला, अल्ट्रा, इसके साथ उसके साथ। सो अभी ये जो कस्टमर लड़की है वापस एक और लेके आएगी, नया वाला फॉर्मूला वाले लेके आएगी, वापस वो लगाना चालू करेगी। वो भी 1, 2, 4, 6 महीना लगाया, उसके बाद उसको पता चलेगा 1-1.5 साल के बाद कि यार ये सब लगाने से एक्चुअली कुछ फायदा होता नहीं है, फिर वो लगाना छोड़ देगी। तो उस ब्रांड को उसने फिर यूज करना छोड़ दिया। इससे हिंदुस्तान यूनिलीवर को कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उसने बस 8-10 बार ले लिया ना, इससे हिंदुस्तान यूनिलीवर का काम हो गया। अभी वो कस्टमर उसके पास हिंदुस्तान यूनिलीवर से छूट गया, चला गया, लेकिन उसी कस्टमर की एक यंगर सिस्टर है, छोटी बहन है, वो अभी बड़ी हो गई, उसको ऐसा लगता है कि मुझे गोरा दिखना है, वापस यामी गौतम उससे बात करना चालू कर देती है, तो इस तरह से ये ब्रांड कंटिन्यूअसली अपना कम्युनिकेशन चालू रखते हैं और कस्टमर्स को होप देते रहते हैं, एक प्रॉमिस करते रहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये प्रॉमिस फेल भी होती है। देखो 50 टाइप की सॉरी 50 टाइप की फेयरनेस क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, और हिंदुस्तान यूनिलीवर और बाकी की जितनी भी फेयरनेस क्रीम्स हैं, सबको ये मालूम है कि अगर कोई लड़की उसको लगाती भी है तो उसके स्किन टोन में 5, 10, 15% से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मार्केट इतना बड़ा है कि वो कंजप्शन चलता रहता है, और इस तरह से ब्रांड्स अपने आप को परपेचुएट करती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। सो ब्रांड जो प्रॉमिस करती है ना, वो नहीं होता है, फिर भी बड़ी ब्रांड्स को चल जाता है, क्योंकि उनका कस्टमर बेस बहुत बड़ा होता है, तो उसमें अगर फ्रैक्शन एक कुछ परसेंटेज लोग भी उनका प्रोडक्ट लेते हैं तो फिर उनका काम चल जाता है। लेकिन हम छोटी कंपनी हैं, हम छोटे बिजनेसेस हैं, अगर हमारे कस्टमर, हमने जो प्रॉमिस किया, हमारे कस्टमर को वो प्रॉमिस के अनुसार नहीं मिला ना, तो हमारी ब्रांड को बहुत नुकसान होता है। सो ब्रांडिंग के नियम हमें ये याद रखने हैं कि जो भी प्रॉमिस हम करते हैं उसमें हमारी ब्रांड खरी उतरनी चाहिए, हम जो कुछ भी बोलेंगे वो होना चाहिए। देखो यामी गौतम तो टीवी पे आके बोलती है, हमारी ब्रांड को हम टीवी पे आके एडवर्टाइजमेंट शायद नहीं कर पाएंगे। हम कैसे कर पाएंगे? सो हमारे पास जो कस्टमर्स आते हैं उनको हम बात करेंगे, उनको बोल के कुछ प्रॉमिस करेंगे, या कुछ अपने लेवल पे कुछ एडवर्टाइजमेंट या कम्युनिकेशन करेंगे, कहीं पे फेसबुक, व्हाट्सएप या ऐसा कुछ छोटा बड़ा एडवर्टाइजमेंट वगैरह करेंगे। तो उसके द्वारा जो कुछ भी हम कम्युनिकेट करेंगे, जो कुछ भी कस्टमर को बताएंगे, उस प्रॉमिस में हमारी ब्रांड खरी उतरनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो खरी उतरेगी तो जो कस्टमर हमारे पास आते हैं उनको हमारे ऊपर विश्वास हो जाएगा, और फिर वो कंटिन्यूअसली हमारे पास आते रहेंगे, हमारी ब्रांड स्ट्रांग होती रहेगी, उनके दिमागों के अंदर, उनके दिलों के अंदर उसकी जगह बन जाएगी, और दूसरे लोगों को भी वो बताएंगे। तो इस तरह से एक छोटी कंपनी की ब्रांड भी स्ट्रांग हो सकती है, अगर वो जो प्रॉमिस करती है उसको फुलफिल करती है, और कस्टमर को एग्जैक्टली वही एक्सपीरियंस हो जो उसने प्रॉमिस किया था, इसका ध्यान रखती है। दूसरा, मैं इसी तरह से जो बड़ी कंपनियां कम्युनिकेट करती हैं और फेल हो जाती है, उसका एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। सी एक एक्स या एक्स, फिर ये क्या आता है, फॉग या शॉट, ऐसे सब ऐसे स्प्रे आते हैं ना, डीओ स्प्रे। सो ये जो डीओ स्प्रे की एडवर्टाइजमेंट आपने देखी होगी, तो बहुत सारे डीओ स्प्रे इस तरह से दिखाते हैं कि अगर आपने एक्स लगा दिया तो लड़कियां आपकी तरफ खींच के आएंगी, इस तरह से मतलब आएंगी, तो बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसा इसको मान लेते हैं कि हाँ रे, अगर एक्स लगा दूंगा तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी, मेरी तरफ आना मतलब चालू हो जाएंगी, इस तरह से मेरी तरफ आएंगी। इस तरह से इतना आसान नहीं है, इस तरह से इस तरह से लड़कियों को खींच के आना, इट इज नॉट सो इजी, राइट। लेकिन इसको ऐसा होप है कि जैसे ही मैं लगा दूंगा तो लड़कियां ऐसे चली आएंगी मेरे पास, इनका एक बहुत बड़ा सा फ्लो आना चालू हो जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल।
राइट। सो हमें 2-3 बार वो लगाएगा, फिर उसके बाद उसको पता चलेगा कि यार एक्चुअली होता नहीं है लड़कियों को। मेरे मेरे एक्स को सूंघ सूंघ के आने के अलावा बहुत सारे काम होते हैं, मेरी तरफ आती नहीं है इस तरह से खींच के, राइट। तो ऐसा होता नहीं है। सो फिर वो एक छोड़ देता है, दूसरा कुछ दूसरा वापस डिवोर्स पे लेके आता है। तो इस तरह से एक नहीं तो दूसरा, नहीं तो तीसरा, नहीं तो चौथा, ऐसा लगाता रहता है। बाद में फिर एक आध साल के बाद उसको समझ में आता है कि यार इसमें से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फिर वो छोड़ देता है वापस। जैसे ही फेयर एंड लवली में हो रहा था, ये बड़े भाई को समझ में आया कि भाई इसका कोई मतलब नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रांड को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका छोटा भाई वापस बड़ा हो गया ना, अभी वो लगाना चालू कर देगा टू टू टू, ऐसा, राइट। सो इस तरह से ये ब्रांड्स चलती रहती हैं। लेकिन और कुछ लोगों को, कुछ लोग भी उसका अगर खरीद करेंगे तो भी उनका चलता रहता है। लेकिन छोटी ब्रांड को, छोटी कंपनियों को ये ध्यान रखना चाहिए, हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है। हमारा कस्टमर बेस छोटा है और वहां पे हम जो कुछ भी बोलेंगे उसी तरह से होना चाहिए। अगर वो होगा तो ही हमारी ब्रांड आगे जाके सक्सेसफुल हो पाएगी। ये ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट चीज मैं बताता हूं कि ब्रांड को बनाने में बहुत समय लगता है। मतलब अचानक से अगर मैं कुछ एडवर्टाइजमेंट चालू कर दूंगा, मीनिंग मान लो कि हमें ऐसा कहा गया कि आप न्यूज़पेपर पे बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट करो तो आपकी ब्रांड बहुत फेमस हो जाएगी। मतलब आपको ब्रांडिंग करना पड़ेगा, ब्रांडिंग। सो हम ब्रांडिंग के लिए बहुत खर्च करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में एडवर्टाइजमेंट देना चालू करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने बोला कि हमारा न्यूज़पेपर आपके शहरों में, आपके करीब के शहरों में 5 लाख कॉपीज जाती है और इसका कुछ 50,000 रुपये का आपका इस साइज का एडवर्टाइजमेंट आप दे दो। हमने चालू किया, एक बार, 2 बार, 10 बार एडवर्टाइजमेंट किया, 5 लाख रुपए का खर्च कर डाला, तो हम ऐसा मानते हैं कि हमने बहुत सारा ब्रांडिंग कर दिया, हमने बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट कर दिया, राइट। देखिए, ये जो है ना, जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह देना अलग अलग माध्यम से, दैट इज कम्युनिकेशन। मार्केटिंग में उसको कहते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन कस्टमर तक पहुंचता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने एडवर्टाइजमेंट दिया 5 लाख लोगों तक, 5 लाख लोगों के घर तक वो एडवर्टाइजमेंट, वो पेपर पहुंचता है तो 5 लाख लोगों ने 10 बार मेरी एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने उसमें से देखी भी होगी। उसके बाद उस कम्युनिकेशन से होता क्या है, सामने वाले के जो पढ़ता है उसके मन में एक अपेक्षा होती है, एक 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 प्रॉमिस क्रिएट होती है कि ये ब्रांड जो बोल रही है ना शायद ऐसा करेगी। और इस होप से वो आता है। हमने कम्युनिकेशन किया, हमने बोला कि हमारी ब्रांड ऐसा करके देगी, उस वो पढ़ के, वो देख के वो आता है और फिर हमारी हमारी टेस्ट वहां पे होती है। अगर हम वहां पे अगर सही करते हैं तो हमने जो जो कैंपेन किया था वापस उसका कुछ हमको फल मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन अगर हमने जो प्रॉमिस किया और हमने सामने जब कस्टमर आया तभी उस तरह से उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया या उस तरह से उसको क्वालिटी या सर्विस नहीं मिला, तो हमारा पूरा खर्च वेस्ट हो जाएगा। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, कि अगर हम बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बहुत सारा कैंपेन करते हैं, बहुत सारा कम्युनिकेशन करते हैं तो मेरा ब्रांडिंग हो जाएगा, ये भी गलत है। देखो, अगर कोई एक गैंगस्टर है, एक गुंडा है, उसकी इमेज बहुत खराब है। अभी अभी तक उसकी जो इमेज थी उसको धोने के लिए, उसको साफ करने के लिए उसने सोचा कि नेक्स्ट टाइम अभी इलेक्शन आ रहा है तो उसके अंदर मुझे कुछ मतलब पार्ट लेना है। सो मैं भी अभी एक अपना कैंपेन चालू करता हूँ। तो वो टीवी के ऊपर और उसके इलाके के जो न्यूज़पेपर्स हैं उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट देना चालू कर देता है, हाथ जोड़ के, ऐसा कि भाई मैं आपकी मदद करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मतलब ये दिखाने के लिए कि मैं अच्छा आदमी हो गया, ऐसा दिखाने के लिए। तो क्या आपको लगता है, चाहे वो करोड़ों रुपए का खर्च करेगा और इस तरह से बहुत अच्छी अच्छी एडवर्टाइजमेंट देगा, इससे उस इलाके के लोग जो अभी तक उसको एक गुंडे की तरह जानते थे, उसकी इमेज इंप्रूव होगी? नहीं होगी। चाहे कितना भी कम्युनिकेशन कर लेगा, लोगों के दिलों के अंदर जो जो इमेज है उस पर्सन की, वो चेंज नहीं होगी। वो चेंज कैसे होगी? जब उसके कर्म बदलेंगे, जब उसके काम बदलेंगे, जब वो काम अच्छा करने चालू चालू करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी इमेज बदलेगी, राइट। सो इसी तरह से ब्रांड खाली कम्युनिकेशन करेगी, एडवर्टाइजमेंट करेगी, उससे ब्रांड बिल्ड नहीं होगी। उससे ब्रांड के बारे में पता चलेगा सामने वाले को। पता चलने के बाद जब ब्रांड को परफॉर्मेंस करने का आएगा, उस वक्त ब्रांड क्या करेगी, उसके ऊपर आधार रहता है कि ब्रांड सक्सेसफुल होगी या फेल होगी। तो हमें यह ध्यान रखने का है कि जो भी हम छोटा बड़ा खर्चा करें अगर एडवर्टाइजमेंट के लिए या मार्केटिंग के कैंपेन के लिए, तो उसमें हमारी ब्रांड जो प्रॉमिस करती है वो हमें उसमें से खरा उतरने का है, कस्टमर को निराश नहीं करना है। और ये एक लंबे समय का इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन अगर हम ये इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर हमने ब्रांडिंग सही किया और हम अपनी प्रॉमिस जो कहते हैं वो निभाते भी हैं, तो उससे कस्टमर को ट्रस्ट बैठ जाता है और लॉन्ग टर्म के लिए हमारी एक इमेज खड़ी हो जाती है और हमारी हमारी कंपनी के लिए एक एसेट बन जाती है, हमारी ब्रांड एक एसेट बन जाती है। इससे क्या होता है, हमको एक प्रीमियम भी मिलने मिलने लगता है ना। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं।
हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही एक प्रोडक्ट है, डव नाम का साबुन है, डव। सो डव साबुन करीब करीब आई थिंक 45-50 रुपीज में मिलता है। सो मान लो आप एक शॉप में जाते हैं और उस शॉपकीपर को पूछते हैं कि मुझे एक डव दो। सो वो डव आपको दिखाता है कि चलो ये 50 रुपए का है, लेकिन यही साबुन, हाँ, डव की पैकिंग में नहीं मिलेगा, एक रेगुलर से सफेद बॉक्स में मिलेगा और उसके ऊपर, साबुन के ऊपर डव नाम का स्टैंप भी नहीं होगा, डव का स्टैंप भी नहीं होगा, ब्रांडिंग नहीं होगा, लेकिन वो 20 रुपए में मिलेगा। आपको ऐसा दो ऑफर देगा कि एक्चुअल डव आपको चाहिए तो 50 रुपए का, और डव का ही साबुन लेकिन विदाउट स्टैम्प, उसी फैक्ट्री में बना है, उसी फॉर्मूला से, एग्जैक्टली वही साबुन है एक्चुअली, खाली उसके ऊपर खाली उसके ऊपर डव का स्टैंप नहीं है, ब्रांड नहीं है। अगर आपको ये दो चीज दिखाएगा, एक 20 रुपए में, एक 50 रुपए में, मोस्ट ऑफ द कस्टमर जो डव लेने के लिए गए हैं ना, वो 50 रुपया ही देंगे, 50 रुपए वाला ही साबुन लेंगे, वो 20 रुपए वाला साबुन नहीं लेंगे, क्योंकि उस उस डव के स्टैंप का 30 रुपया कीमत वो देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको प्रीमियम उसमें महसूस होता है कि ये जो ब्रांड है, यस मुझे यही चाहिए, पता नहीं वो 20 रुपए वाला एक्चुअल है या डुप्लीकेट है, तो उसको भरोसा नहीं बैठता है, लेकिन जिसके ऊपर डव नाम का स्टैंप लगा हुआ है ना, वो तो ओरिजिनल है ही। इस तरह से बिलीफ रख के वो उसको प्रीमियम देने के लिए तैयार होता है। सो अगर हमारी ब्रांड अगर मजबूत है, कस्टमर के दिमाग के अंदर वो सेट हो गई है, तो कस्टमर उसके लिए प्रीमियम देने को तैयार हो जाता है। वो 30 रुपया एक्स्ट्रा भी देगा, लेकिन लेगा हमारे ब्रांड ही। तो ये ब्रांड का पावर है। सो अगर हम बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेसफुल करना चाहते हैं, तो हमारी ब्रांड को मजबूत करना बहुत ही एडवाइजेबल है और उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। चाहे हम छोटे बिजनेस हो, जो जिस लेवल पे भी हो, हमें ब्रांड के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। इससे क्या होता है, एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको कि ब्रांड का कितना पावर होता है। मुंबई में पार्ला ईस्ट में मेरा एक कजिन है, वहां पे एक फंक्शन था उनके घर। आज से मैं 30 एक साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं मुंबई में शिफ्ट नहीं हुआ था। एज ए गेस्ट उनके घर आया था, क्योंकि उनके घर पे किसी का कुछ फंक्शन था, सगाई या कुछ तो था। सो उस फंक्शन में उन्होंने, जो गेस्ट आए थे उनके लिए इडली चटनी रखी थी, कुछ और चीजें प्लस इडली चटनी। अब ये इडली, उस वक्त का जो जो समय था, उसमें घर के मेंबर्स ही जो आए हुए गेस्ट थे उनको सब सर्विंग करते थे। तो हम लोग जो फैमिली मेंबर थे, हम लोग सब गेस्ट को इस तरह से सब नाश्ता दे रहे थे, उसमें इडली चटनी भी था। सो मैं दे रहा था ये इडली चटनी आए हुए गेस्ट को। सो उसमें से एक गेस्ट ने पूछा कि ये इडली शिवसागर की है क्या, बहुत अच्छी है। सो अभी मुझे शिवसागर क्या, वो उस वक्त पता नहीं था, देखो मैं मुंबई में तभी आया नहीं था। सो मुझे मालूम नहीं था कि ये शिवसागर क्या है। सो विलेपार्ले ईस्ट में जहाँ पे हम थे, वहाँ पे शिवसागर नाम का एक रेस्टोरेंट है, बहुत फेमस है, वेज रेस्टोरेंट इज वेरी फेमस, और उसके और भी कुछ ब्रांचेस है मुंबई में। सो उसने पूछा कि ये शिवसागर की इडली है, तो मैंने बोला हाँ, पता नहीं था, तो हाँ बोल दिया मैंने। जैसे ही मैंने हाँ बोल दिया, बाकी के सारे गेस्ट भी बहुत खुश हो गए, अरे वाह शिवसागर का इडली है। फिर तो वो इडली की डिमांड निकल पड़ी, सारे लोग इस तरह से मतलब कि बहुत खुश होके खाने लगे, अरे वाह बहुत अच्छा इडली है रियली। फिर बोलने लगे शिवसागर का इडली एकदम मस्त होता है, ये वो सब कुछ। तो इडली की एकदम डिमांड निकल पड़ी। मैंने देखा, मैं समझा नहीं कुछ ज्यादा कि ये शिवसागर जैसे ही नाम आ गया, ये इडली क्यों इतनी ज्यादा बिकने लगी, लोग क्यों लेने लगे उसको। फिर शाम को पता चला, फंक्शन खत्म हो गया, तो कजिन का जो ड्राइवर था उसके साथ मैं, वो जो उसका डब्बा था जिसके अंदर हम लोग इडली आया था, तो डब्बा हम वापस देने को गए। सो ड्राइवर ने वो डब्बा उसको वापस दिया, जब भी तभी मैं वहाँ पे था। जब वो वहाँ से निकले, जो डब्बा जब दिया, तभी मैंने ड्राइवर को पूछा कि ये शिवसागर है क्या, जहाँ पे हम आए हैं, ये शिवसागर है। तो ड्राइवर बोलता ये कहाँ शिवसागर है, ये तो ये XYZ है, शिवसागर तो उधर है, वो तो रेस्टोरेंट है, होटल है। तभी मुझे समझ में आया कि जो इडली मैंने लोगों को खिलाई थी शिवसागर की बोल के, वो शिवसागर की एक्चुअली थी नहीं, लोगों ने मान लिया था कि ये शिवसागर की है, ऐसा। तो ऐसा हो गया था। सो कहने का मतलब है कि जैसे ही इडली के ऊपर शिवसागर का स्टैंप आया ना, वो इडली एकदम टेस्टी हो गई। ये ब्रांड का पावर है, ये ब्रांड का पावर है। तो इस तरह से हमें समझने का है कि ब्रांड अगर अगर लोगों के दिमागों के अंदर स्ट्रांग है, तो उसको उसको जब कस्टमर का संपर्क होता है, कस्टमर बहुत खुश हो जाता है उस ब्रांड से। सो इस तरह का पावर हमारी ब्रांड को मिले, उसके लिए उसमें बहुत ही समय का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बहुत मेहनत का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और बहुत शायद थोड़े बहुत पैसे भी इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। पैसे जितने भी इन्वेस्टमेंट करें वो सही तरीके से हो। देखो ब्रांडिंग दो धारी तलवार होगी। जो बिजनेसेस सक्सेसफुल होते हैं या फेल होते हैं ना, दो टाइप के रीजन होते हैं। दो क्या रीजन होते हैं, एक फाइनेंस या बाकी की जो जो रियलिटीज हैं कि फाइनेंस को मैनेज नहीं किया, या प्रोडक्ट गलत टाइम पे आया, वगैरह वगैरह। सो सबसे दूसरी जो बड़ी मिस्टेक होती है ना, दैट इज मार्केटिंग मिस्टेक।
सो मार्केटिंग मिस्टेक इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक फॉर बिजनेस फेल्योर। बिजनेस को फेल करने में सबसे बड़ा एक रीजन होता है मार्केटिंग का फेल्योर, और उसमें ब्रांडिंग इज पार्ट ऑफ मार्केटिंग। सो हम बिना सोचे समझे अगर बहुत ज़्यादा खर्च कर डालेंगे और उतना हमको रिटर्न नहीं मिलेगा, फिर हमको समझ में नहीं आएगा कि ये मैंने क्या गलती कर दिया। तो वो मार्केटिंग की मिस्टेक का जो एग्जांपल हम देखते हैं, जो निष्फलताओं का, मार्केटिंग की मिस्टेक एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करती है बिजनेसेस के फेल्योर में। सो हमारा बिजनेस ऐसी टेस्ट में से फेल ना हो, हम इतना सारा खर्च कर न कर डालें और फिर हमको वो रिटर्न ना मिले, ऐसी गलती हमें नहीं करना चाहिए। इसको ध्यान रखें। इस आशय से, उस पर्पज से ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों तक कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि जब भी देखिए, जैसे हमने लास्ट टाइम बात किया था, आने वाले समय के अंदर इंडिया की खुद की इंटरनल मार्केट बहुत ही बड़ी होगी, क्योंकि बहुत सारे इंपोर्ट बंद हो जाएंगे और स्वदेशी का भी चलन डेफिनेटली बढ़ेगा। लोगों को इंडिया में जो बनी हुई चीज़ें हैं उसी का कंज्यूम करने की इच्छा होगी, क्योंकि ये अपने देश का है, अपना खुद का है। सो इंडियन इकोनॉमी इंटरनल कंजम्पशन के लिए बहुत बढ़ने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी प्रोडक्ट के लिए सिर्फ अकेले हम ही हैं मार्केट में, फिर तो हमारी मोनोपोली है। लेकिन अगर हमारा बिजनेस मोनोपोली नहीं है तो फिर और भी कंपटीटर्स हैं। सो अगर हमारी हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपटीशन है, उसमें अगर हमें सक्सेसफुल होना होगा, जब बहुत सारी डिमांड निकलेगी तभी, उस वक्त अगर हमारी ब्रांड फेमस होगी, हमारी ब्रांड स्ट्रांग होगी, तो ही इंडियन मार्केट के उस ग्रोथ स्टोरी में हम हिस्सा ले पाएंगे, हमें भी उसका फायदा मिलेगा। सो ये सब करने में आप सबको कुछ गाइडेंस मिले। जब भी देखो, अभी बिजनेस शुरू करने का चांस अपने को मिलेगा, उस वक्त जो हम शुरू करेंगे ना, काफी किस्सों में इतना काम करना होगा कि लगभग ऐसा कह सकते हैं कि पूरा बिजनेस फिर से, मानो कैसे फिर से शुरू कर रहे हैं, एक एक स्टेप नंबर 1 से फिर से शुरू कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें फिर से शायद शुरू करनी पड़े, उस हद तक की मेहनत शायद हमको करनी पड़ेगी। तो उस वक्त जब हमको अपना बिजनेस बिल्ड करने की जरूरत पड़ेगी, उस रीबिल्ड करने की जरूरत पड़ेगी, उस वक्त आपको बिजनेस के अलग अलग जो पहलू है, जो अभी तक आपने देखा होगा कि लास्ट 10 एपिसोड में हम लोग बातें करते आए हैं, अलग अलग जो एरियाज है जहां पे अगर हम ध्यान रखेंगे तो शायद हमारे बिजनेस को ग्रो करने में हमें सहायता होगी, हम गलतियां कम करेंगे, हमको राइट टाइम पे कुछ गाइडेंस मिलेगा। उस इंटेंशन से, उस इरादे से ये सारी बातें आप तक मैं लेके आ रहा हूँ। जो कुछ भी मैं बातें कर रहा हूँ, मैं बिजनेस ओनर्स के लिए कर रहा हूँ। वो लोग जो ब्रह्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, जिनको इस देश की इकोनॉमी को चलाने का एक दायित्व दिया गया है, या उन्होंने लिया है ये जिम्मेदारी, सो उन लोगों के साथ ये बात हो रही है। सो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है जो आपको निभाना है। आपके बिजनेस को आपको फिर से खड़ा करना है और उसको वापस प्रगति के मार्ग के ऊपर दौड़ता करना है। उसमें ये सारा गाइडेंस कहीं पे आपको हेल्पफुल होगा, ऐसी मेरी होप है। अब अगर आपको ये अच्छा लगे तो आपके जो भी बिजनेस सर्कल्स हैं, उसमें आप इस वीडियो को शेयर करिए। कल वापस हम ब्रांडिंग के बारे में कुछ और चीज़ें बात करेंगे। ब्रांडिंग एक बहुत ही लंबा टॉपिक है और उसके बारे में बहुत सारी डिस्कशन की ज़रूरत होती है। फिर भी जो भी 2-3 सेशंस के अंदर हम बात कर सकते हैं, हम करेंगे। सो आपको अच्छा लगे तो ये सारी चीज़ों को खास शेयर करिए। दूसरा कि फेसबुक के अंदर एक फीचर होता है वॉच पार्टी। सो आप अपने ग्रुप्स के अंदर ये सारी वीडियोस को एज ए वॉच पार्टी सीक्वेंस में रख के 1, 2, 3, 4 एक साथ मिलके उसको देखिए, आपस में डिस्कस करिए कि और क्या कर सकते हैं। देखो, ये समय है आपके पास, अभी आपके पास थोड़ी फुर्सत है, तो इस वक्त जब भी बिजनेस शुरू करने का चांस आएगा, उस वक्त को क्या करना चाहिए उसके बारे में आपस में आप डिस्कशन भी कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे कुछ गाइडेंस आपको मिलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप समय का अच्छी तरह से उपयोग करिए और ये सारी चीज़ों को आप कैसे अमल कर पाएंगे उसके बारे में जरा सोच विचार करके रखिए। राइट, अभी थोड़ी सी मजे की बात। आपको आज मैं कुछ जोक नहीं बोलने वाला हूँ, एक सवाल पूछने वाला हूँ और उस सवाल का जवाब मुझे आपसे चाहिए कमेंट्स में। आप कमेंट्स में मुझे लिख के भेजिए। सवाल ये है, मिस्ड कॉल का मतलब क्या है? मिस कॉल हम देते हैं ना, मिस कॉल, हाँ, हम लोगों को देते हैं मिस कॉल, या लोग हमको कभी कभी मिस कॉल देते हैं। सो ये मिस्ड कॉल का मतलब क्या है? उसका जो भी मतलब आपको लगता है कि ये मतलब है ना, वो प्लीज आप यहाँ पे कमेंट में मुझे लिख के यहाँ पे भेजिए। आपकी सारी कमेंट्स मैं पढ़ूंगा और हम कल बात करेंगे कि मिस कॉल का एक्चुअली मतलब क्या होता है। राइट, सो बस एक रिक्वेस्ट है, आपका जो भी फीडबैक है वो भी यहाँ पे इस कमेंट में यहाँ पे लिखिए, और मिस कॉल का मतलब क्या है ये भी आप कमेंट में जरूर लिखिए। हम कल बात करेंगे इसके बारे में। राइट, सो कल सुबह वापस मिलेंगे। बिजनेस की बातें, बिजनेस को ग्रो करने में लिए बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके रिलेटेड कुछ बातें लेके कल सुबह हम वापस मिलेंगे, सुबह 10 बजे। तब तक घर पे ही रहना, स्वस्थ रहना, खुश रहना। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।